1908 का भारत। अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम पर थी। अन्याय, अत्याचार और दमन ने पूरे देश को जकड़ रखा था। डर हर चेहरे पर था, लेकिन उस डर के पीछे एक चिंगारी भी जल रही थी। 3 दिसंबर 1889 मिदनापुर, बंगाल। एक बच्चे का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देगा। उसका नाम था खुदीराम बोस। बचपन से ही उसके भीतर देशभक्ति की आग थी। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, पूरा प्रदेश आक्रोश से भर उठा। वंदे मातरम की गूंज सड़कों पर सुनाई देने लगी और उस भीड़ में एक किशोर भी था, खुदीराम। वो पर्चे बांटता था, वो क्रांति की बातें करता था, वो डरता नहीं था। उसी समय एक अंग्रेज जज डगलस किंग्सफोर्ड भारतीयों पर कठोर सजाएं दे रहा था। हर फैसला, हर सजा युवाओं के दिल में आग भर रही थी। फैसला लिया गया, अब अन्याय का जवाब दिया जाएगा। 30 अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर, बिहार। रात का अंधेरा, सन्नाटा। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी एक बग्घी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी पास आई, एक बम फेंका गया। एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठी, चीखें गूंज उठी। लेकिन किस्मत ने अलग मोड़ लिया। गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था, 2 अंग्रेज महिलाएं मारी गईं। पूरा देश इस घटना से हिल उठा। दोनों क्रांतिकारी अलग अलग दिशाओं में भागे। चारों ओर पुलिस थी। जब प्रफुल्ल चाकी को घेर लिया गया, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले खुद को गोली मारी। उन्होंने आजादी के रास्ते पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वहीं खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा, उनके चेहरे पर डर नहीं था, एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हों, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अदालत में मुकदमा चला। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबकी निगाहें उस 18 साल के युवक पर थीं। और फिर फैसला सुनाया गया, मौत की सजा। 11 अगस्त 1908 वो सुबह भी आ गई। जेल की दीवारें शांत थीं। खुदीराम बोस फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। कदमों में डगमगाहट नहीं थी, चेहरे पर वही मुस्कान थी। कहा जाता है उनके हाथ में गीता थी और दिल में भारत माता का नाम। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते फांसी को स्वीकार कर लिया। उनकी शहादत ने हजारों युवाओं के दिल में आग जला दी। वो सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो साहस का प्रतीक बन गए, वो बलिदान की मिसाल बन गए। आज भी जब आजादी की बात होती है, एक मुस्कुराता हुआ 18 साल का चेहरा याद आता है, खुदीराम बोस। क्योंकि इतिहास गवाह है, आजादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए किसी को अपना सब कुछ देना पड़ता है।